Assalamu alaikum. Welcome to Englishburg where you empower your language skills. मैं हूँ एसपी मलिक. फ्रेंड्स, बेहतरीन इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है. इसलिए आज से हम ग्रामर लेसन्स का आगाज़ कर रहे हैं. आज के लेसन में हम दो चीज़ें देखेंगे, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ टेंसेस. लेसन शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारे साथ सीखते रहें. तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, टेंसेस सीखने के लिए सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है. इसलिए पहले बात करते हैं सेंटेंस की. सेंटेंस यानी कोई भी फ़िक्रा जो हम बोलते हैं. हर सेंटेंस में तीन चीज़ें शामिल होती हैं जिनको हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहते हैं. आइए देखते हैं कि इनकी पहचान कैसे की जा सकती है. सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, यानी फ़िक्रे में कोई ऐसा शख्स जो कोई काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. सब्जेक्ट की पहचान का तरीका ये है कि हम सवाल करें कि कौन है जिसने कोई काम किया है या कर रहा है या वो करेगा. आइए एक एग्जाम्पल में सब्जेक्ट देखते हैं कि कौन सा हो सकता है. जैसे जोहान ईट्स बनाना. सवाल ये है कि बनाना कौन खा रहा है? जोहान. बिल्कुल, तो जोहान सब्जेक्ट है, वो कोई काम कर रहा है. इसी तरह एक और जुमला देखते हैं. ज़ैनब इज़ प्लेइंग फुटबॉल. कौन खेल रही है? ज़ैनब. बिल्कुल, तो यहाँ ज़ैनब सब्जेक्ट है, यानी किसी भी सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा. अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है. ऑब्जेक्ट को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी जुमले में जिस चीज़ पे काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट कहलाती है. जैसे जोहान ईट्स बनाना. इस जुमले में जोहान क्या खा रहा है? बनाना, तो बनाना ऑब्जेक्ट है. ऐसे ही ज़ैनब इज़ प्लेइंग फुटबॉल. ज़ैनब क्या खेल रही है? फुटबॉल, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, ऑब्जेक्ट पर काम होता है. मिसाल के तौर पे हम कुछ खाते हैं तो जो हम खा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है. या हम किसी की मदद करें तो जिसकी मदद की जाए वो ऑब्जेक्ट है. जैसे अगर हम कहें जोहान हेल्प्स ज़ैनब, तो यहाँ कौन काम कर रहा है? जोहान. जोहान सब्जेक्ट है और ज़ैनब ऑब्जेक्ट है. ज़ैनब कोई काम नहीं कर रही लेकिन जोहान ज़ैनब की मदद कर रहा है, तो जोहान सब्जेक्ट है और ज़ैनब ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पे काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट है और जो काम करे वो सब्जेक्ट है. अब बात करते हैं वर्ब्स की. वर्ब किसी भी सेंटेंस में होने वाले काम को जाहिर करता है, यानी सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा हो वो वर्ब कहलाता है. जैसे जोहान ईट्स बनाना. इस सेंटेंस में ईट्स वर्ब है क्योंकि इससे हमें पता चलता है जोहान क्या कर रहा है. इसी तरह ज़ैनब प्लेज. ज़ैनब खेलती है, तो प्लेज वर्ब है. कोई भी लफ्ज़ जो किसी भी काम को जाहिर करे वो वर्ब कहलाता है. वर्ब की एग्जांपल्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स से पार्ट्स ऑफ स्पीच लेसन देख सकते हैं. एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस मुकम्मल हो सकता है. जैसे अगर हम कहें जोहान ईट्स, जोहान खाता है, तो ये एक मुकम्मल फ़िक्रा है. या हम कहें ज़ैनब प्लेज, ज़ैनब खेलती है, तो ये भी एक मुकम्मल फ़िक्रा है. इनके साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब का किसी भी सेंटेंस में होना लाजिम है और ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस मुकम्मल हो सकता है. अब देखते हैं टेंस क्या है.
टेंस कहते हैं ज़माने को। ज़माना यानी वक्त। ज़माने की 3 इक़साम हैं जिनको हम ज़माना माज़ी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल कहते हैं। इनको इंग्लिश में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं। आइए देखते हैं कि इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। सबसे पहले ज़माना माज़ी। पास्ट कहते हैं गुज़रे हुए वक्त को, यानी कोई ऐसा फ़िक्रा जिसमें कोई काम गुज़रे ज़माने में हुआ हो वो पास्ट टेंस कहलाएगा। जैसे कि तुम खेल रहे थे, मैं वहाँ गया था, वो खाना खा रही थी। तो जिन फ़िक्रात के आखिर में था, थी, थे आए वो पास्ट टेंस कहलाते हैं। इसी तरह कोई ऐसा काम जो मौजूदा वक्त यानी हाल में हो रहा हो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, वो पढ़ रही है, हम जा रहे हैं। तो जिन फ़िक्रात के आखिर में है, हैं या हूँ आए वो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। और जो फ़िक्रात आने वाले वक्त की तरफ इशारा करें, जैसे कि मैं कल आऊँगा, हम वहाँ खेलेंगे, वो घर जाएगी, तो जिन फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे आए वो फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। ये थी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की पहचान। अब हम देखते हैं इनकी इक़साम यानी टाइप्स। तीनों टेंसेस की टोटल 12 टाइप्स हैं और आप ये 12 टाइप्स आसानी से याद रख सकते हैं। हर टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिनको हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तमाम टाइप्स को हम आगे आने वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको ग्रामर में कहाँ मुश्किलात पेश आती हैं ताकि हम उन पॉइंट्स को आपके लिए आसान बना के समझा सकें। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम रोज़ाना इंग्लिश सीखने की टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगले लेसन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।